हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के मास्टर ऑफ आर्ट्स कला संकाय के पाठ्यक्रम और अनुशासित पुस्तकों के बारे में। यानी एमए जो हिंदी होता है उसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड जो सेमेस्टर है उसका जो सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नियमित और स्वाध्याय दोनों के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। एमए हिंदी तृतीय सेमेस्टर नियमित स्वाध्याय विद्यालयों के लिए, और इसके अंदर भी आपने वैसे जान ही लिया होगा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पढ़ के आए हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न पत्र डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका आधुनिक काव्य यानी आधुनिक हिंदी काव्य, उसका इतिहास। दूसरा प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तीसरे प्रश्न पत्र के अंदर वैकल्पिक है, यानी आप कौन सा चॉइस करना चाहते हैं। इट मीन्स देखिए ये स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पर कोई भी, जैसे विशिष्ट रचनाकार सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लोक साहित्य जयदीप भाषा एवं साहित्य मावली, हिंदी साहित्य का इतिहास और भारतीय साहित्य। यानी कि ये जो 8 यहाँ पर वैकल्पिक विषय दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप एक प्रश्न पत्र का जो है चयन यहाँ पर कर सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र भी वैकल्पिक है और इनमें से भी कोई भी क्या कर सकते हैं, आप एक ले सकते हैं। जैसे अनुनाद विज्ञान है, पत्रकारिता है, दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन है, राजभाषा प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण है। ठीक है, इनमें से भी क्या कर सकते हैं, आप एक कोई भी चॉइस यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं और आप कौन सा चयन करते हैं। ठीक है, पहले तो हम पहले प्रश्न पत्र का डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रश्न पत्र के अंदर नियमित के लिए वही 40 मार्क्स और स्वाध्याय के लिए 50 मार्क्स है। अब आ जाती है आपकी इकाई नंबर 2 व्याख्यांश। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, चिंता श्रद्धान, मैथनशली जी गुप्त से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न। ठीक है, 4th है आपका जयशंकर प्रसाद से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न, आधुनिक हिंदी काव्य, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इतिहास के प्रमुख कवि। यूनिट नंबर जो 5th है आपकी वो ध्रुत पाठ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आपका अयोध्या सी उपाध्याय, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इससे संबंधित प्रश्न। चूँकि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, पैटर्न आपको पता है और सभी निर्देश भी आपको पता है। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित जो बुक्स हैं वो देख लेते हैं। देखो, जयशंकर प्रसाद, रमेश चंद्र शाह, जयशंकर प्रसाद की नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर लगातार जो बुक्स हैं वो शो हो रही है, तो आप कोई सी भी बुक से जो है इस पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं। छायावाद है, मैथनशली गुप्त की रेवती रमन है, यानी 19 बुकें यहाँ पर आपको दी हुई है, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं आप। अब हम डिस्कस करेंगे प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान में भाषा परिभाषा, अभिलाक्षणिकता। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के अंदर जो कह सकते हैं यहाँ पर स्वप्न प्रक्रिया है। यूनिट नंबर 3 व्याकरण से रिलेटेड है आपकी। यूनिट नंबर 4 है अर्थ विज्ञान, अर्थ की अवधारणा, और यूनिट नंबर 5 है आपके समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान एक्सेट्रा। सेम पेपर है स्वाध्याय और हमारे रेगुलर के लिए, बस मार्क्स अलग अलग हैं। अब ये पेपर कौन सी बुकों से पढ़ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्र नाथ शर्मा है। अर्थ विज्ञान ब्रजमोहन जी ने बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अवाचिक भाषा गीता नायक के द्वारा दी हुई है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि ये बुक्स के द्वारा पेपर नंबर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉमन पेपर है, सभी को लेना अनिवार्य है। पेपर नंबर थर्ड जरूर वैकल्पिक है। हमने 8 वैकल्पिक पत्रों की बात करी थी यहाँ पे कि भैया 8 थे। तो इसमें से सबसे पहला है आपका विशिष्ट रचनाकार सूरदास। अगर आप ये वाला पेपर चयन करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, व्याख्यान सूरसागर के, भक्तिकाल का ऐतिहासिक, सूरदास की भक्ति पद और ध्रुत पाठ कुंभदास कृष्णदास इनके।
सेम रहेगा, ये भी रेगुलर प्राइवेट के लिए नंबर, दिशा निर्देश भी सेम रहेंगे। अब ये वाला ग्रंथ जो है आप किससे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे संदर्भ सूरदास रामचंद्र शुक्ला की पढ़ सकते हैं, मैनेजर पांडे की पढ़ सकते हैं, अलग अलग दी हुई है, यानी कि यहाँ पर ये जो नो बुक्स दी हुई है नो राइटर की, तो आप इनसे ये वाला पेपर पढ़ सकते हैं। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न, अगर आप सूरदास नहीं लेते हैं, अगर आप तुलसीदास लेते हैं तो इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा 40-50। अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याख्यांश रामचरितमानस बालकांड, रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, भक्ति काल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रामचरितमानस की प्रबंध योजना, ध्रुत पाठ, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये किससे पढ़ेंगे आप, ये बुक्स शो हो रही हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य चंद्र शुक्ल, तुलसी काव्य, सूरदास उनका युग, तुलसी संदर्भ दृष्टि, केशव सिंह, वासुदेव सिंह, इनसे आप पढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं लेते, मान लो आप प्रेमचंद चयन करते हैं यहाँ पर विशिष्ट रचनाकार वैकल्पिक विषय, तो गोदान पढ़नी पड़ेगी, व्याख्यांश कहानियाँ बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, शतरंज, प्रेमचंद्र का जीवन व्रत, प्रेमचंद्र की निर्धारित कहानियाँ। यूनिट 4 में गोदान से संबोधित आलोचनात्मक प्रश्न, ध्रुत पाठ, वाजपेयी, वृंदालाल वर्मा के। ये किससे पढ़ेंगे आप, संदर्भ बुकों के अंदर, ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रेमचंद्र का एक विवेचनात्मक, आचार्य नंदी दुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद्र, कमल सी अमृत राय, गोदान, सपा राजेश्वर गुरु। अगर आप जयशंकर प्रसाद वाला चयन करते हैं, तृतीय साहित्य वर्ग, ये भी वैकल्पिक है, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद का कंकाल, कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद का जीवन व्रत, जयशंकर प्रसाद की निर्धारित कहानियों में संबंध, कंकाल से संबोधित आलोचनात्मक प्रश्न, हिंदी कहानियाँ, परंपरा, ध्रुत पाठ, देन एक्सेट्रा। अब निर्देश की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर, अधिकतम सोसीमा वही 800 शब्द, किससे पढ़ना पसंद करेंगे आप, देखो जयशंकर प्रसाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, हिंदी कहानी का विकास मधु रेशस है ना, तो इन बुकों से आप ये वाला जो वैकल्पिक विषय है वो पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर 3 वही साहित्य वर्ग वैकल्पिक, लोक साहित्य अगर आपने चयन किया है तो देखो लोक और लोक वार्ता, लोक विज्ञान, यूनिट नंबर 1 में पढ़ना होगा, यूनिट नंबर 2 में लोक साहित्य, यूनिट नंबर 3 में आरंभिक एवं साहित्य का लोकार्थ, यूनिट नंबर 4 में भारत के लोक साहित्य का अध्ययन इतिहास, 5 में पढ़ना पड़ेगा लोक साहित्य के प्रमुख रूपों का वर्गीकरण। अब किससे पढ़ेंगे आप, तो देखो बहुत सारे ग्रंथ हैं इसके लिए, मालवी लोक कथाएँ प्रहलाद जोशी की है, मालवी व उपबोलियाँ उपकरण है, लोक साहित्य विज्ञान है, लोकनायन चिंतामणि उपाध्याय, मालवी उसका साहित्य डॉक्टर पवार, मालवी की उपत्ति विकास। ये देखो बहुत सारी बुक्स हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए, जैसी भी आपको लगे, और वैसे भी आपको बुक्स नेम हर कहीं मिलेंगे नहीं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें। साथ ही साथ में अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आपने देख लिया बुक्स, स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। छठा पेपर है जनपदीय भाषा और साहित्य मालवी, तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो संत पीपाजी का महायोगी वैष्णवी संत श्री पीपाजी, उससे संबंधित बहुत सारे दोहे, ये बहुत सारे पद क्रमांक दिए हुए हैं। ये संत संगाजी, आनंदराव दुबे, 3 पार्ट है 1 के। सेकंड व्याख्यांश में हरीश निगम, बाल कवि बैरागी, भावसारबा। यूनिट नंबर 3 में संत पीपाजी, हरीश निगम, ध्रुत पाठ, रोड कवि, चंद्र सखी।
इसके 4 पार्ट हैं। सुंदर कवित्री, अफजल साहब, अमर सागर। अब ये किससे पढ़ेंगे? यहाँ पर ये 6 ग्रंथ दिए हुए हैं। मालवी एक भाषा साहित्य अध्ययन चिंतामणि उपाध्याय ने, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया ने दी है। भीली भाषा साहित्य और संस्कृति डॉक्टर नेमीचंद्र जैन के द्वारा दी हुई है ना। इसके अलावा स्क्रीन पर शो हो रही है मालवी लोक संकलन हो गया, मालवी भाषा साहित्य डॉक्टर शैलेश कुमार शर्मा। ये देखो, लगातार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, और ऑब्जेक्टिव में तो 1-2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है या इसके साहित्यकार को। पूरी 48 बुकें हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी वैकल्पिक एक और विषय आ गया है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य आदिकाल की पृष्ठभूमि, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, राम व कृष्ण काव्य, उत्तर मध्य काल, रीतिकाल। किससे पढ़ेंगे ये? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास सपा डॉक्टर नरेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, और भारतीय इतिहास ये भी साहित्य वर्ग वैकल्पिक है। भारतीय इतिहास का अर्थ, भारतीय इतिहास के आज के भारत के बिंब, उर्दू मराठी अथवा जो गुजराती साहित्य है, उर्दू मराठी गुजराती साहित्य का अध्ययन, गद्य, एक बार काव्य पढ़ना एक बार गद्य पढ़ना है, उपन्यास महादेवी वर्मा, ये देखो ये किससे पढ़ोगे? भारतीय साहित्य। तो ये जाना आपने पेपर 3 के 8 वैकल्पिक प्रश्न पत्र। आप इनमें से कोई भी एक प्रश्न पत्र चुन सकते हैं, 8 में से एक चुनना है जो आपके कॉलेज में चलता हो, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे वो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब 4th में व्यावसायिक वर्ग वैकल्पिक क्या है? अनुवाद विज्ञान। अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र, अनुवाद कला, विज्ञान, शिल्प, अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधियाँ, अनुवाद के क्षेत्र एवं प्रकार, अनुवाद की समस्याएं। इसकी बुक डॉक्टर राजू रकर, अनुवाद विज्ञान भोलेनाथ तिवारी है गया, डॉक्टर सुरेश कुमार है। तो ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बुकें हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपको बहुत काम आएगी। दूसरा वैकल्पिक है यहाँ पर पत्रकारिता और प्रशिक्षण, पत्रकारिता का स्वरूप, प्रमुख प्रकार, पत्रकारिता का उद्भव विकास, समाचार पत्रकारिता के मूल तत्व, समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभों की योजना, समाचार पत्रों के स्रोत, ये लगातार आपको संदर्भ बुकें यहाँ पर दिख रही है। वैकल्पिक विषय है एक और आपका दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन, माध्यमों उपयोगी लेखन का स्वरूप, प्रकार, रेडियो नाटकों का इतिहास, टीवी नाटक की टेक्निक, साहित्य विधाओं का दृश्य रूपांतरण, संचार माध्यमों वर्तमान संभावनाएं। किस किस से पढ़ सकते हैं? रेडियो लेखन मधुकर गंगाधर ने लिखी है, पटकथा लेखन परिचय है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग बुकें दी गई है। और चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्यवसाय संवर्ग, राजभाषा प्रशिक्षण, प्रशासन, व्यवस्था भाषा, राजभाषा, भाषा अधिनियम,
हिंदी तर राज्यों में प्रशासनिक क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति, हिंदी के प्रचार प्रसार के विभिन्न ग्रंथों की भूमिकाएं। किससे पढ़ेंगे? हिंदी भाषा हरिप्रसाद द्विवेदी, राजभाषा भोलेनाथ तिवारी। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण का उद्देश्य स्वरूप, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के प्रकार, भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण कौशल उसका विकास, भाषा शिक्षण में उपयोगी साधन सामग्री। किससे पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण काशीराम शर्मा की है। तो आपने देखा थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो है कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सा सिलेबस है आपका, और पेपर भी चाहिए तो अपलोड कर रखे हैं हमने, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा इसी के आगे फोर्थ सेमेस्टर की। अगर आप थर्ड क्लियर कर चुके हैं, फोर्थ में आ गए हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसको देख लेते हैं। स्वाध्याय और नियमित दोनों के लिए है ये। इसमें भी 4 प्रश्न पत्र हैं। आप चूँकि थर्ड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, 2 तो कॉमन है आप सभी के। पहला तो है आपका आधुनिक हिंदी काव्य और इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का, तृतीय वही 8 वैकल्पिक जो प्रश्न है उनमें से कोई भी एक प्रश्न पत्र आपको चयन करना है। चाहे आप सूरदास का कर सकते हैं, तुलसीदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, साहित्य, मालवी इतिहास और भारतीय साहित्य। जो आपने थर्ड में चयन किया था वही रहेगा। और फोर्थ में भी वैकल्पिक है 5, जो आपने थर्ड में चयन किया था वही फोर्थ में आपको आगे चल करके पढ़ना है। राइट गाइस, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं हम हिंदी काव्य और उसका इतिहास। व्याख्यान सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्यान सच्चिदानंद हरिदानंद, गजानन जो माधव मुक्ति, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद। द्रुत पाठ रामधरी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। इसके पढ़ना है। पैटर्न आप फर्स्ट सेमेस्टर से चलते आ रहे हैं, वही पैटर्न यूज़ करना। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं हम यहाँ पर। तो भाषाओं का वर्गीकरण, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लोक संस्कृत उनकी विशेषताएं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी का भाषिक स्वरूप, और लास्ट 5th है हिंदी में कंप्यूटर सुविधाएं। संदर्भ ग्रंथ, भाषा विज्ञान की भूमिकाएं। बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ हैं जो आपको लगातार स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए तृतीय प्रश्न पत्र। तो सबसे पहला, अगर आपने सूरदास चयन किया था आप सूरदास पढ़ेंगे। व्याख्यान सूरसागर धीरेन्द्र शर्मा, मथुरा नमन। व्याख्यान सागर का धीरेन्द्र वर्मा, द्वारिका चरित, सूरदास का दर्शन, सूरदास की अभिव्यक्ति, ध्रुव पाठ मीरा रसखान के। ये कैसे पढ़ेंगे आप? देखो ये संदर्भ बुक है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। कोई सी भी बुक का चयन करें, 2-3 बुकों से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज अच्छा होगा। तृतीय प्रश्न पत्र में अगर आपने तुलसीदास जी का चयन किया है यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, तुलसीदास का दर्शन, तुलसीदास की अभिव्यक्ति, ध्रुव पाठ। संदर्भ ग्रंथ भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र संवर्ग वैकल्पिक, विशिष्ट रचनाकार प्रेमचंद्र। व्याख्यांश गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कहानियाँ, कफन, ईदगाह, उसकी रात, 2 बेलों की कथा, नमक का दरोगा। काफ़ी फेमस है इनका, पूछते भी हैं ऑब्जेक्टिव में भी। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमचंद्र निर्धारित आलोचनात्मक प्रश्न, हिंदी कहानियाँ। ध्रुव पाठ है जैनेन्द्र कुमार।
संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद्र का विवेचन। वैकल्पिक है 4 नंबर का जयशंकर प्रसाद। अगर आपने ये चयन किया है तो आपको क्या पढ़ना है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त का संबोधन, कामना और अजातशत्रु, ध्रुतपाठ, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश। संदर्भ ग्रंथ जयशंकर प्रसाद के सारे आप देख सकते हैं। इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सहायक रहे, मतलब इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए। अगर आपने लोक साहित्य का चयन किया है तो इसमें देखते हैं हम लोक साहित्य का आशय। लोकनाट्य, रामलीला, रासलीला, कीर्तनाएँ, स्वांग, लोक कथा, व्रत, परी कथाएँ, नाग कथाएँ, अलग अलग कथाएँ उनके बारे में बताया गया है। लोक संगीत, जनपदी भाषा, मालवी साहित्य, ये कैसे पढ़ेंगे आप लोग? देखो संदर्भ ग्रंथ आपको लगातार स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत काम की वीडियो है। छठा आ जाता है आपका वैकल्पिक विषय जो है मालवी। अगर आपने चयन किया है यानी कि जनपदी भाषा और साहित्य और मालवी का, तो नरहीर पटेल, मदन मोहन व्यास, मोहन सोनी, शिव चौरसिया, व्याख्यांश मालवी गद्यकार, अब इनको किससे पढ़ेंगे? तो ये देखो आपको संदर्भ ग्रंथ स्क्रीन पर शो हो रहे हैं लगातार। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है वैकल्पिक 7 में, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नरेंद्र है, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी है, डॉक्टर निर्मला जैन है, इनके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने भारतीय साहित्य का चयन किया है वैकल्पिक विषय में तो आपके लिए सिलेबस है हिंदी साहित्य, उर्दू अथवा मराठी, गुजराती। हिंदी साहित्य, उर्दू, मराठी, गुजराती का तुलना, कथा साहित्य है, काव्य, कथेश्वर साहित्य है, गिरीश कर्नाड है, नाटक, हृदय वंदन। लगातार संदर्भ बुकें भी दी हुई है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है प्रश्न पत्र चतुर्थ। इसमें भी जो आपने पहले 3rd सेमेस्टर में जो चयन किया है वही रहेगा। अनुवाद विज्ञान, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, अनुनाद प्रक्रिया की प्रकृति, विविध साहित्य के अनुनाद एवं समस्याएं, अनुवाद पुनरीक्षण, पाठ की अवधारणा, प्रकृति, शब्द, संदर्भ ग्रंथ, अनुवाद क्या है, भाषिक सिद्धांत, अनुवाद कला भोला तिवारी की अच्छी है। आप ऐसे बहुत सारी बुकें ऑनलाइन भी मिलती है, लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, है ना। तो पत्रकारिता जो प्रशिक्षण है, संबंधित लेखन, संपादकीय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग पत्रकारिता, भारतीय संविधान में प्रदत्त, प्रसार भारती, सूचना प्रौद्योगिकी। ये इसकी बुकें हैं, लगातार स्क्रीन पे शो हो रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 3rd है इसका दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन, हिंदी माध्यम लेखन का संक्षिप्त इतिहास, रेडियो नाटक के प्रमुख, भेद रेडियो, टेली ड्रामा, टेलीफिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संचार माध्यमों की भाषा। ये देखिए यहाँ पर ये बुकें हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं और इन राइटर्स की है। 4th पेपर है आपका राजभाषा प्रशिक्षण।
विश्व भाषा हिंदी हरिप्रसाद द्विवेदी, है ना। ये लगातार आपको स्क्रीन पर यहाँ पर ये जो भाषा है ये भी शो हो रही है। आपको जैसा ठीक लगे, जैसी अच्छी लगे बुक उनसे पढ़ें, आपको नॉलेज मिलेगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र के ये देखिए यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ है ये, और लास्ट है आपका भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण अभिरचना अभ्यास ना, विश्लेषण त्रुटि विश्लेषण आधारभूत सिद्धांत, भाषा परीक्षण मूल्यांकन, हिंदी उच्चारण वर्तनी व्याकरण। ये किससे पढ़ सकते हैं? देखो हिंदी व्याकरण काशीराम शर्मा है ना। अलग अलग हिंदी भाषा का शब्द संरचना भोलेनाथ तिवारी की बहुत सारी बुकें हैं, से पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, और आपके कोई सवाल कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।